पाकिस्तान में एक बस जा रही थी और बस के अंदर बहुत से मुसाफिर बैठे हुए थे। दो मुसाफिर एक सीट पे बैठे हुए थे और दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे, दोस्त थे। अचानक बस के अंदर डाकू आ गए तो उन्होंने कहा कि जो जिसके पास है फौरी तौर पर निकाल दे, और अगर वो नहीं निकालेगा तो बस उसकी जान गई, बस वो अपना कलमा पढ़ ले। तो वो दोनों दोस्त एक दूसरे की तरफ देखने लगे। थोड़ी देर बाद जब डाकुओं ने सबकी तलाशी लेनी शुरू की और सबके पैसे निकालने शुरू किए तो एक दोस्त ने फौरी तौर पे अपनी जेब से पैसे निकाले और निकाल के दूसरे के हवाले करके कहने लगा, यार आपको पता है पिछले साल मैंने आपसे 40,000 रुपये लिया था, तो अब ये फौरी तौर पर अपने 40,000 रुपये गिन लो, तो मेरी तरफ से तुम्हारा हिसाब चुकता हुआ, अब तुम जानो और डाकू जानो। तो वो दूसरा बड़ा हैरान हो गया कि भाई मैं साल से पैसे मांग रहा था लेकिन आपने पैसे नहीं दिए, और अब जब आपको अंदाज़ा हो गया कि अब ये पैसे नहीं बचेंगे तो फौरी तौर पे आपने वो पैसे मेरे हवाले करके अपना हिसाब चुकता कर दिया। तो तुम भी उसे कहा बड़े कमाल आदमी हो कि तुमने कमाल हिसाब किया, एक साल से मैं मांग रहा था लेकिन तुमने नहीं दिया, अब तुमने देखा कि पैसे तो ज़ाया हो ही गए हैं, तो तुमने कहा लो भाई अपना हिसाब तो लो। कल मैं, क्योंकि इस वक्त जापान के अंदर टोक्यो में हूँ, ये छोटा सी अपार्टमेंट की बिल्डिंग है जहाँ पे मैंने एक अपार्टमेंट लिया हुआ है, बल्कि एक दोस्त का अपार्टमेंट है, उसके पास में ठहरा हुआ। तो यहाँ जब मैं कल स्क्रोलिंग कर रहा था तो मैंने देखा कि इमरान खान साहब की तरफ से एक ऑफ़र दी गई है कि मैं एक कमेटी बना रहा हूँ और अब ये कमेटी डिसाइड करेगी कि मुझे सियासत में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए और मुज़ाकरात होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। तो मैं इस चीज़ पे देख के बड़ा हैरान हुआ कि जब पूरा पाकिस्तान कह रहा था, इस्टेब्लिशमेंट पिछले 1.5 साल से इमरान खान साहब से कह रही थी कि भाई साहब आप किसी जगह बैठें और बैठ के सियासतदानों के साथ अपने मुज़ाकरात करें, मामला तय करें, लेकिन इमरान खान साहब नहीं मान रहे थे। और अब जबकि बस लुट चुकी है, डाकू उसमें आ चुके हैं और इमरान खान साहब के पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा, तो इन्होंने फौरी तौर पे कह दिया कि लें जी मैं एक कमेटी बना रहा हूँ। अब ये कमेटी फैसला करेगी कि अगर मेरे सियासत में रहने से पाकिस्तान को फ़ायदा हो सकता है तो मैं सियासत में रहूँगा, और अगर मैं चला जाता हूँ, छोड़ देता हूँ और साइड पे हो जाता हूँ, पार्टी बंद कर देता हूँ, पार्टी छोड़ देता हूँ, तो उसके बाद अगर पाकिस्तान को फ़ायदा हो सकता है तो मैं चला जाऊँगा। तो अब इस चले जाने का क्या फ़ायदा हुआ? जब आपको पूरा पाकिस्तान कह रहा था तो खान साहब उस वक्त तो नहीं मान रहे थे, अब वो फौरी तौर पर मान गए। अब इस मानने का कोई फ़ायदा नहीं है। वो ये एक बंदे के बारे में कहते हैं ना, जब वो मौत उसके बिल्कुल करीब आ जाएगी और जब उसे फरिश्ता सामने नज़र आ रहा होगा तो उस वक्त अगर वो कलमा पढ़ के अपने गुनाह माफ़ी की दरख्वास्त करेगा तो उस वक्त अल्लाह ताला भी गुनाह की माफ़ी कबूल नहीं करेगा, तौबा कबूल नहीं करेगा, क्योंकि उसको अल्लाह ताला को भी कुदरत को अंदाज़ा है कि अब इसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। जब ऑप्शन नहीं है तो फौरी तौर पे कह रहा है कि या परवरदिगार मुझे माफ़ कर दे। तो ये तो अल्लाह ताला ने फ़िरौन को माफ़ नहीं किया था जी, जब वो दरिया बुर्द हो रहा था, पानी के अंदर डूब रहा था, तो उस वक्त उसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पे ईमान भी ले आया था और साथ अल्लाह ताला से भी दरख्वास्त की थी, या परवरदिगार तू सही है, तू सच्चा है, मैं झूठा हूँ, तो मुझे माफ़ कर दे। तो उस वक्त अल्लाह ताला ने भी फ़िरौन से कहा था कि भाई अब मामला आगे चला गया, अब आप नहीं बच सकते, अब तो आपको सज़ा भुगतनी पड़ेगी। तो इमरान खान साहब का भी इशू यही है कि जिस वक्त वो मान रहे हैं उस वक्त मामला बहुत आगे चले जा चुके हैं। अब इन मामला को वापस करना, रिवर्स करना और अपने लिए गुंजाइश निकालना इमरान खान साहब के लिए अब मुमकिन नहीं है। एक वक्त था कि जब आप नमाज अदा करके मामला ठीक कर सकते थे, बैठ के मामला ठीक कर सकते थे, तौबा करके मामला ठीक कर सकते थे। अब तौबा की गुंजाइश ख़त्म हो गई, अब मुज़ाकरात के जो दौर था वो ख़त्म हो गया, अब वो टाइम ही गुजर गया। अब तो ज़ाहिर सज़ा भुगतने का टाइम है और अब इमरान खान साहब को मेरा ख्याल है ऑनरेबल तरीके से, एक पूरे पुरवकार तरीके से, एक हीरो की तरह, एक बड़े लीडर की तरह मामलात को फेस करना चाहिए। इन्हें बाहर निकल के अपने आप को पेश करना चाहिए। उसके बाद बिल्कुल जिस तरह हीरो होते हैं ना जी, उस तरह। वो एक बड़ा तारीख का मशहूर वाक़या है कि जब अबू अब्दुल्ला मोहम्मद से गरनाता निकल गया और उन्होंने फर्डिनेंडो के हवाले कर दिया गरनाता की चाबियाँ, तो उसके बाद जब वो पूरे अपने ख़ानदान के साथ गरनाता छोड़ के जा रहा था तो एक जगह पर रुक के उसने पीछे शहर की तरफ देखा, तो उसके बाद उसने रोना शुरू कर दिया। तो उसकी जो वालदा थी वो बड़ी समझदार थे, अबू अब्दुल्ला मोहम्मद, जो आखिरी एम्परर था स्पेन के अंदर मुसलमानों का। तो उसकी वालदा, उसका नाम था आयशा। तो मलका ने उससे अपने बेटे के कंधे पे हाथ रख के कहा कि बेटा, जिस सल्तनत को तुम मर्दों की तरह बचा नहीं सके, अब उसके लिए औरतों की तरह आंसू बहाना, रोना पीटना बंद करो। तो इमरान खान साहब से मेरी यही दरख्वास्त है कि जिस जंग को आप बहादुरी के साथ नहीं जीत सके, तो अब कम अज़ कम शिकस्त आपको बहादुरी के साथ कबूल करनी चाहिए।
आपको फौरी तौर पर सरेंडर करना चाहिए, सामने खड़ा होना चाहिए और या तो माफ़ी मांगनी चाहिए पूरी कौम से और अपनी गलतियों का एहतराफ़ करना चाहिए। एहतराफ़ करके तो एक ऑनरेबल तरीके से फेस करें उसको। और अगर आप माफ़ी नहीं मांगना चाहते तो फिर अपने आप को पेश करें, उन्हें कहें जी आएँ मेरा ट्रायल करें, तो सरेंडर करें अदालत के सामने, अदालतों में जाएँ, जेलों में जाएँ और वहाँ जाके एक बहादुरी के साथ इस सारे हालात को फेस करें। फिर मुसर्रत चीमा को भी देखें, फिर जमशेद चीमा को भी देखें, फिर असद उमर को भी देखें, फिर फवाद चौधरी को भी देखें, फिर अमीन असलम को भी देखें। और इसके अलावा जो पार्टी के अंदर से लोग छोड़ के जा रहे हैं, शीरी मज़ारी हैं, अब शाह महमूद कुरैशी साहब के बारे में तो मसद का इतला है कि शाह महमूद कुरैशी साहब या तो पार्टी को लीड करेंगे और एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर या गवर्नमेंट के साथ मिलकर, या फिर वो भी मुल्तान में अपने आप को मुल्तान की हद तक महदूद कर लेंगे, पार्टी को छोड़ देंगे और सियासत को छोड़ के एक साइड पे बैठ जाएंगे और अपने बेटे को आगे लेके आएंगे। अब ये सब को इमरान खान साहब को चाहिए कि इन सब को देखें और देखने के बाद अपने आप को एक मर्द की तरह मैदान में खड़ा करके अपने आप को ट्रायल के लिए पेश करें। मर्दों की तरह इन मामलात को देख लिया, अपने आप को बड़ा लीडर साबित कर दिया, तो यकीन करें कि 2 साल 3 साल के बाद इमरान खान साहब से बड़ा पाकिस्तान के अंदर कोई लीडर नहीं होगा, क्योंकि ये फिर टेस्टेड लीडर होंगे। इन्होंने फिर अपने नर्व्स, अपनी क्रेडिबिलिटी, हर चीज़ स्टैब्लिश कर ली होगी। लेकिन अगर ये इसी तरह छुपते रहे, अपनी बेगम के पीछे छुपते रहे, ज़मान पार्क के अंदर छुपते रहे, इसी तरह मिन्नतें करते रहे, इसी तरह तरले करते रहे, इसी तरह कौम से ये कहते रहे कि भाई मुझे बचाया जाए, अपने वर्कर से कहते रहे कि जनाब आप बाहर आएँ, मेरी हिफाजत करें, और इसी तरह जिस तरह वो तकरीरें कर रहे हैं और उससे एक हारे हुए जुआरी की तरह अपनी तकरीरों में नज़र आ रहे हैं, अगर ये सिलसिला इमरान खान साहब ने जारी रखा तो यकीन करें कि पॉलिटिक्स के साथ साथ इनका सब कुछ आएगा। और अब अल्लाह ताला ने इनको एक चौथी मरतबा मौका दिया है कि ये अपने आप को लीडर साबित कर सकते हैं। तो मैं तो ये चाहूँगा कि ये एक वर्ल्ड लेवल के लीडर साबित हों, क्योंकि पाकिस्तान को इमरान खान की वाकई ज़रूरत है। इमरान खान के अंदर बड़ा पोटेंशल है, ये इस पोटेंशल के ज़रिए पाकिस्तान को बदल सकते हैं और इसमें अब ये चौथा मौका है इनके पास कि ये इस वक्त जेल को अपने आप को फेस करने दें, ये मुकदमात को फेस करने दें और साबित करें कि ग्राउंड पे खड़ा हुआ हूँ मैं और मैं वाकई कप्तान हूँ। लेकिन अगर ये इसी तरह इन्होंने सिलसिला जारी रखा तो मेरा ख्याल है कि शायद बुशरा बीबी भी इनका साथ छोड़ दें और उसके बाद इमरान खान साहब बिल्कुल अकेले रह जाएं, क्योंकि अब ये मुकदमात, ये जेलें, इन सब का ये हर चीज़ इमरान खान के मुकद्दर में लिखी जा चुकी है। तो अपने मुकद्दर को इमरान खान साहब को फेस करना चाहिए और फेस करके अपने आप को जवान मर्द साबित करना चाहिए। अब अगर इमरान खान साहब अपने आप को जवान मर्द साबित नहीं कर सकेंगे तो फिर ये चौथा मौका भी ज़ाया हो जाएगा और उसके बाद पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा लीडर तारीख़ के कागजात में जज़ब होकर रह जाएगा। तो अगर इमरान खान साहब को वाकई अपने साथ हमदर्दी है, अगर इमरान खान साहब को अपनी कौम के साथ हमदर्दी है, अगर आप इमरान खान साहब को पाकिस्तान के साथ हमदर्दी है, तो मेरा ख्याल ये है कि इमरान खान साहब को अब तरले मिन्नतें नहीं करनी चाहिए और उसके बाद अपने आप को लीडर साबित करें। याद रखें कि जो अच्छा वक्त होता है उसमें सारे लोग बड़े बहादुर होते हैं। असल तो बहादुरी उस वक्त पता चलती है जब आपके ऊपर बुरा वक्त आता है। तो इमरान खान साहब के ऊपर अब एक बुरा वक्त है, मेरा ख्याल है उन्हें एक जवान मर्द की तरह, एक टाइगर की तरह इस बुरे वक्त को फेस करना चाहिए और साबित करना चाहिए कि ये बहुत बड़े लीडर हैं, क्योंकि लीडर अच्छे वक्तों से साबित नहीं होते, बुरे वक्तों से साबित होते हैं। नेल्सन मंडेला 27 साल जेल में रहे, उस 27 साल की जेल ने नेल्सन मंडेला को मंडेला बनाया था। अगर इमरान खान साहब वाकई अपने आप को लीडर समझते हैं तो फिर इन हालात को इमरान खान को फेस करना चाहिए, खुद आगे बढ़ना चाहिए। आज से ज़मानत लेने का जो तरीका है वो बंद कर देना चाहिए, ज़मानत का कोई ऑप्शन अपने पास ना रखें, खुद आप नैब के पास पेश हों, खुद अदालत के अंदर पेश हों और कहें जी ठीक है मुझे गिरफ़्तार कर लिया जाए, और गिरफ़्तार करने के बाद मेरी इन्वेस्टिगेशन करें और वहाँ पे मर्दों की तरह इस सारे हालात को देखें। अगर इमरान खान साहब ने इन्हें ग्राउंड में खड़े होकर साबित करना चाहिए कि मैं वाकई वो हूँ जो मैं क्लेम करता रहा हूँ। और अब भी अगर इमरान खान साहब ने ये मौका ज़ाया कर दिया तो फिर ये आखिरी मौका होगा। मैं देख रहा था कि 16 ऐसे लोग हैं जिनके ख़िलाफ़ अब मिलिट्री कोर्ट में मुकदमा चलना शुरू हो गया, स्पेशल कोर्ट्स बन चुकी हैं। तो अब 16 लोगों को सरेंडर कर दिया गया और इसमें से ज़ाहिर है महमूद रशीद साहब के दामाद भी शामिल हैं उसके अंदर, MPs हैं इसके अंदर, और वो लोग हैं जिनके ऊपर इक्तफ़ा इमरान खान साहब करते थे या वो लोग जो इमरान खान साहब के ऊपर इक्तफ़ा करते थे। तो ये ट्रायल जो है ये भी बहुत सारी चीज़ें साबित कर देगा पाकिस्तान के अंदर और ये पहला फेज़ है
इसके बाद जो फेज़ आ रहे हैं वो तकरीबन 9,500 लोगों का ट्रायल किया जाएगा पाकिस्तान में, जिसमें इमरान खान साहब का कोई साथी नहीं बचेगा। अब मुसर्रत चीमा साहिबा और जमशेद चीमा साहब तो वो लोग हैं कि जिन्होंने अपने आप को एतराफ़ करके अपने आप को इन मुकदमा से बचा लिया, क्योंकि सबको पता है कि अब हमारे पास सिर्फ दो ही ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो ये है कि हम अपने आप को बचाएं, सियासत से तौबा करें, इमरान खान साहब का साथ छोड़ें और सीधे खड़े होकर कहें कि भाई साहब हमसे गलती होगी, हम माफ़ी चाहते हैं और हमारा पीटीआई के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं, और उसके बाद अपने घर में आराम से ज़िंदगी गुजारें। और दूसरा ऑप्शन ये है कि फिर इमरान खान साहब के साथ म्यूज़िक को फेस करें। अब इमरान खान साहब का कमाल ये था कि ये इस टीम को, इस कचरा टीम को वो बहुत कुछ समझ रहे थे। वो समझ रहे थे कि मुसर्रत चीमा साहिबा जो हैं वो नेल्सन मंडेला हैं, वो इनके साथ जेल बर्दाश्त करेंगे। जमशेद चीमा साहब जो हैं वो चंगेज़ खान हैं, वो हर किस्म का दुख और दर्द बर्दाश्त कर लेंगे। और इनका ख्याल ये था कि असद उमर साहब जो हैं वो चे गुवेरा हैं और वो हर किस्म की दुख तकलीफ़ बर्दाश्त करके इनका साथ नहीं छोड़ेंगे। और इनका ख्याल ये था कि असद उमर साहब जो है मार्शल टीटो हैं और ये जो टीटू हैं ये हर किस्म का दुख बर्दाश्त करेंगे और आखिर में बड़ी आसानी से कहेंगे कि मैं फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़ा हूँ, चलें मैं कॉशन देता हूँ, मुझे गोली मार दें। लेकिन अब देख लें इमरान खान साहब का कोई साथी पहला झटका बर्दाश्त नहीं कर सका। अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, अभी तो मामलात आगे चले ही नहीं, लेकिन इमरान खान साहब के सारे साथी इनका साथ छोड़ चुके हैं, अब वो अकेले रह गए। तो ये एक बड़ी दुख भरी कहानी है पाकिस्तान की और इमरान खान साहब की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। साबित हो गया कि ये कागजी पार्टी थी और इस कागजी पार्टी के पास एक छोटा सा जो चंद बूंदे पानी भी बर्दाश्त करने का इनके अंदर हौसला नहीं था और अल्टीमेटली ये पार्टी तितर बितर हो गई। तो इमरान खान साहब से मुझे हमदर्दी है, पूरे पाकिस्तान से हमदर्दी है। ये मुल्क मेरा ख्याल है इमरान खान साहब उसको बहुत फैसिलिटेट कर सकते थे, बहुत आगे बढ़ा सकते थे, लेकिन इमरान खान साहब की अना की वजह से मुल्क बर्बाद हो गया और उसके साथ साथ पीटीआई भी बर्बाद होगी उसके साथ साथ, और इनके वर्कर्स भी, उन सब का हौसला, उन सब की उम्मीदें इमरान खान साहब ने कत्ल करके रखती। तो बहरहाल अब आने वाले दिन जो है वो सबको पता है कि पार्टी तो नहीं बचेगी अब, क्योंकि इमरान खान साहब ने बिल आखिर न्यूट्रल्स को न्यूट्रल नहीं रहने दिया। जब 1.5 साल से इस्टेब्लिशमेंट ये कह रही थी बार बार कि भाई हम न्यूट्रल हो चुके हैं, आपकी मेहरबानी है हमें इस सारे गन से बाहर निकालें और बंद रखें, आप अपना जो सियासी कपड़े हैं वो खुद धोएं, आप अपने मामला खुद तय करें। लेकिन इमरान खान साहब ने न्यूट्रल्स को न्यूट्रल नहीं रहने दिया और फिर वही हुआ जो 2017 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हुआ था कि वहाँ से लोग तोड़ तोड़ के पीटीआई बनाई गई थी। तो अब जब इमरान खान साहब ने 9 मई और 10 मई के बाद इस्टेब्लिशमेंट को उस जगह नहीं रहने दिया जहाँ ये रहना चाहती थी और उस गंद में दोबारा घसीट लिया जिस गंद से ये बचना चाहती, तो अब उसका ये नतीजा तो निकलना था जो अब इमरान खान साहब के सामने है। तो मैं अब यही आखिर में कह सकता हूँ कि फेस द म्यूज़िक, अब आपको म्यूज़िक तो बर्दाश्त करना पड़ेगा क्योंकि आप हर चीज़ को वहाँ ले गए हैं जहाँ इसे नहीं जाना चाहिए था। अब ये पाकिस्तान की सियासी लिहाज से बड़ा बुरा दौर है कि एक बहुत बड़ी तंजीम, एक बहुत बड़ी पार्टी जो पाकिस्तान को बहुत कुछ दे सकती थी, जिसने 65% यूथ को मोबिलाइज़ कर लिया था, लेकिन अब वो 65% यूथ जो है वो भी डिस्टर्ब है, पूरा पाकिस्तान भी डिस्टर्ब है, और वो बड़ी पार्टी जिसका पूरी पाकिस्तान के अंदर, पूरे मुल्क के अंदर जिसकी रूट्स थी वो भी अब ख़त्म हो रही है। तो इसमें ज़िम्मेदार बहरहाल इमरान खान साहब हैं कि अगर इमरान खान साहब चाहते तो इन मामलात को बचा सकते थे, लेकिन ज़ाहिर है इमरान खान साहब ने खुदकुशी का रास्ता इख्तियार किया और अब वो उस नहज पर पहुँच चुके हैं जहाँ से वापसी तकरीबन नामुमकिन हो चुकी है। तो इमरान खान साहब अब भी अगर मामलात को सेटल करना चाहते हैं तो इमरान खान साहब के पास एक ऑप्शन है, एक दरवाज़ा खुला हुआ है, और वो दरवाज़ा ये है कि आसफ अली ज़रदारी से रब्ता करें, मियां नवाज शरीफ से रब्ता करें और इनसे कहें कि जी जो माजी है वो माजी हो गया, जो गलतियाँ होंगी वो गलतियाँ हो गई, और मैं ये चाहता हूँ कि मैं आपके साथ बैठूँ और बैठ के मामलात को ठीक करने की कोशिश करें। और अगर ये इन्होंने कर लिया, मामलात तय कर लिए और ये बैठ गए इनके साथ, तो मेरा ख्याल है फिर पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा और फिर वाकई पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत चलेगी। लेकिन अगर अब भी इमरान खान साहब की कोशिश यही रही कि इस्टेब्लिशमेंट के अंदर से कोई हाथ आए और इमरान खान साहब का हाथ पकड़ ले और उसके बाद दोबारा वो मामलात वापस चले जाएं, तो मेरा ख्याल है वो मुमकिन नहीं होगा। अब इमरान खान साहब को उम्मीदें ख़त्म करके वो करना चाहिए जो इस वक्त इनके लिए ज़रूरी है, और ज़रूरी यही है कि एक माफ़ी मांगें
दरख्वास्त करें और सियासतदानों के साथ बैठ के सियासी मुज़ाकरात करें ताकि ज़िंदगी और पाकिस्तान आगे बढ़ सके।